आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में। तो थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि उपभोक्ता जागरण मतलब क्या। उपभोक्ता जागरण और संरक्षण दोनों अलग अलग बातें हैं। ये जो भी लिखा हुआ है ये उपभोक्ता के बारे में ज्यादातर लिखा हुआ है और उपभोक्ता जागरण और संरक्षण अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता जागरण मतलब क्या। उपभोक्ता मतलब तो थोड़ा सा समझ लो अपने भाषा में। हम लोग कोई भी सामान यूज करते हैं बाजार से खरीद करके तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला उपभोग करते हैं। जिस वस्तु का हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हुए या उपभोग का वस्तु हो गए और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जागरण क्यों जरूरी है, यानी कि हमको क्यों जागना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीट करके सामान बेच दिया जाता है। कंकड़ पत्थर मिला करके चावल में बेच दिया जाता है, छोटा छोटा महीन महीन कंकड़ मिला के बेच दिया जाता है, हम लोग को धोखा में रखा जाता है। तो हम लोग को जागना जरूरी है और उसका संरक्षण क्यों जरूरी है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इसमें सभी टॉपिक है हम लोग का उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपभोक्ता क्या है। अगर डिफिनेशन कभी पूछेगा कि उपभोक्ता क्या है तब ये वाला डिफिनेशन देना है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग उपभोक्ता है, बाजार का हम लोग एक प्रमुख अंग है। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो बाजार फिर लाएगा किसके लिए, खरीदेगा सामान कौन, तो खरीदेगा ही नहीं तो बिक्री नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, एक प्रमुख अंग है और उपभोक्ता हम ही लोग को बोला जाता है जो सामान यूज करता है। और दूसरा डिफिनेशन बोलेगा कि आखिर उपभोक्ता आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, तब नीचे वाला लाइन लिखेंगे। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए यानी कि अपना इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। हम अपना इस्तेमाल के लिए कॉपी कलम किताब स्प्राइट जो भी कुछ खरीद रहे हैं वो अपना इस्तेमाल करने के लिए, तो हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं, यूज कर रहे हैं सामान को। उपभोक्ता के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया वाक्य ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर महात्मा गांधी क्या बोले थे कि उपभोक्ता के बारे में, तो वो उनका कहना था कि ग्राहक हमारी दुकानों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। महात्मा गांधी कहना था ग्राहक हमारे दुकानों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर है। और ये बात एकदम बिल्कुल सटीक है। हर दुकानदार सोचता है नहीं कि हमरा पर वो डिपेंड है, वो व्यक्ति हमारे बिन से सामान ले जाएगा, लेकिन वो भूल में है कि उस पर हम निर्भर है, वो लेके नहीं जाएगा तो हम बेरोजगार रह जाएंगे। तो ये महात्मा गांधी का सोच था जो कि हमको बहुत पसंद आता है। ये बात सही है, कभी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि हमरा पर वो डिपेंड है, हम उस पर हैं, यही सच्चाई है। एग्जाम्पल पर मान लीजिए कोचिंग चल रहा है तो सब सोचेगा ना टीचर कि हमरा पर लेकिन डिपेंड है, नहीं रहेंगे तो लेकिन जाएगा कहाँ, ये गलत सोच है। टीचर लेकिन के ऊपर डिपेंड है, रोजी रोटी चल रहा है तो बचन की वजह से चल रहा है, बचन नहीं रहेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। तो जस्ट यही बात यही बोलते हैं कि ग्राहक हमारी दुकानों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम लोग उस पर निर्भर है। दुकानदार हमेशा कस्टमर पर निर्भर रहता है, ना कि कस्टमर दुकानदार पे। दुकान ही बंद हो जाएगा तो दूसरा जगह चल जाएगा, लेकिन दुकानदार को बढ़िया बढ़िया सामान ला के बेचना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उसका कस्टमर खराब ना हो जाए, यानी कि वो कस्टमर पर डिपेंड है। तब तो उतना सोचना पड़ता है, अगर खराब सामान बेचेगा तो उसको बिक्री होगा ही नहीं, चला जाएगा दूसरा पास तो उसका नुकसान होगा। तो यही बात वो बोलते हैं कि वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम लोग उस पर निर्भर है। ऑब्जेक्टिव में ये वाला बात पूछ सकता है ना कि उपभोक्ता हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं, यह कथन किसने बोला था या यह वाक्य किसने कहा था, तो महात्मा गांधी। एकदम बात याद रखना है। अभी जस्ट हम लोग क्या जाने थे, उपभोक्ता क्या है, उसके बाद है उपभोक्ता जागरण। उपभोक्ता जागरण किसे कहते हैं, प्रत्येक वस्तु का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है यानी कि जो वस्तु का वो इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले। जैसे में क्या क्या जानकारी लेना चाहिए, वस्तु का गुण, उसका गुण कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, उसका मात्रा, आखिर एक बोतल में इसमें लिखा हुआ है 1 लीटर तो 1 लीटर उसमें है भी कि नहीं, उस सब के बारे में जानना। वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व, आखिर सामान बनाने में क्या क्या इसमें लगा हुआ है, तत्व क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, और इनमें होने वाला प्रभाव को जाने, और उसमें क्या क्या प्रभाव है, नुकसान तो नहीं करेगा या फायदा करेगा तो कैसे फायदा करेगा, क्या फायदा करेगा,
पूरा डिटेल्स जाना तो उसको बोलेंगे हम लोग उपभोक्ता जागरण, यानी कि उसके प्रति वो जागृत है, उस सामान को इस्तेमाल करने के प्रति जागृत है कि हाँ इसको इस्तेमाल करेंगे तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, अच्छा से जान लिया, उसके बारे में जानकारी ले लिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उपभोक्ता जागरण। उपभोक्ता मतलब जो इस्तेमाल करता है वस्तु को, कोई भी वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले उसका पूरी तरीके से जानकारी ले लेना उपभोक्ता जागरण। ये मेरा डिफिनेशन है अपना तरीका से। कोई भी सामान इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पहले हम डिटेल्स जान लेंगे, चाहे तो इस किताब के बारे में कि ये किताब में से सब क्वेश्चन पूछता है कि नहीं एग्जाम में, ये वाला पढ़ना जरूरी है कि नहीं है। अगर इसके बारे में डिटेल्स ले लिए हैं, जानकारी ले लिए हैं, सब ठीक ठाक है, तब इसको पढ़ेंगे। और लगता है कि वो किताब से नहीं पूछता तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ये किताब से पढ़ेंगे, किताब चेंज कर देंगे। तो उपभोक्ता जागरण मतलब यही हुआ कि कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में डिटेल्स जान लेंगे कि इसका हानि है, फायदा है या नहीं है, क्या है नहीं है, सभी के बारे में जान लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग उपभोक्ता जागरण। थोड़ा सा ये टॉपिक भी याद रखना है, यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का उपभोग करता है और सामान खराब है तो उपभोक्ता अपने निकटतम उपभोक्ता केंद्र में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि कोई सामान खराब होने पे उसका शिकायत हम कहाँ करेंगे, तो उपभोक्ता केंद्र में करेंगे, बस ये याद रखना है। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके, आखिर उपभोक्ता यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा है सामान को, उसको राहत चाहिए, आराम चाहिए, कोई सामान से संतुष्टि चाहिए, तो क्या क्या वो है। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके निम्नलिखित है, यानी कि इन सारे तरीकों से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो ये सब हम लोग के लिए राहत बनेगा। चले जाए दो बाजा रोकेगा। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीका निम्नलिखित है। पहला, सामान से खराबी हटाना। दुकानदार प्रतिदिन हमको सामान खराब दे रहा था तो हम उसको क्या कहेंगे कि सामान में जो खराबी है ना उसको हटाइए तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर सामान से खराबी हटा दिया तो उपभोक्ता संतुष्ट हो गया, यानी कि ग्राहक संतुष्ट हो गया दुकानदार से, उस दुकान से कि यहाँ पर सामान को हम जैसे बोलते हैं ना वैसे कर देते हैं। हम बोलेंगे ये सामान चाहिए, ये सामान व्यवस्था तुरंत कर देते हैं, कहते हैं कि खराब था इसको तुरंत चेंज करके दूसरा ला देते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, उपभोक्ता संतुष्ट हो जाएगा, उसको राहत मिलेगा कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद दूसरा में है सामान को बदलना। हमको मान लीजिए कि कोई सामान लेके गए हैं और ये हमको पसंद नहीं आया, हम कहेंगे नहीं कि इसको वापस करके दूसरा दे दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो सामान को बदल दिया तो उससे क्या होगा, उपभोक्ता को राहत मिलेगी। नहीं यार दुकानदार बढ़िया है, ये दुकान बहुत अच्छा है, राहत मिलता है। चुकाए गए मूल्य को वापस देना। जो भी कुछ हम उसको पैसा दे करके सामान खरीदे हैं, अगर वो हमको लौटाने के लिए ठीक है, मान लीजिए कि उसको हम कोई सामान लिए हैं, चीनी ले लिए 1 kg, अब हम बोलेंगे कि हमको चीनी नहीं चाहिए था, हमको पैसा का अर्जेंट काम है ना, भुलाल बुलाल हम ले लिए हैं, पैसा वापस कर दीजिए। तो अब अगर ये कर देता है तो उससे क्या होता है, उपभोक्ता को राहत मिलता है कि नहीं यार मतलब जरूरी था तो ये हमको भावना को समझा, गलती से लिया गया था, हमको बोले थे गोलकी ले लेने, हम चीनी लेके चल गए, तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, राहत मिलेगा। कुछ दुकानदार ऐसा होता है ना कि चीनी ले लिया, नहीं अब वापस नहीं होगा, ना पैसा मिलेगा ना कोई सामान मिलेगा, तो टेंशन हो जाता है उपभोक्ता को। तो ये सेवा मिल रहा है तो उसको बहुत ही राहत मिलता है। सेवाओं में त्रुटियां हटाना। जो कुछ भी दुकानदार सेवा दे रहा है इसको, उन सब में कुछ भी अगर कमी है तो उसको अगर हटा दिया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल फॉर सेवा, आज इधर तो नहीं चलता है गांव में, लेकिन शहर में चलता है कि पिज्जा बर्गर ये सब क्या होता है, खाना डिलीवर होता है। अगर खाना डिलीवरी में टाइम पर अगर पहुंच रहा है तो ठीक है, अब अगर टाइम पर नहीं पहुंच रहा है तो जो पिज्जा बर्गर वाला जो कंपनी है उसको क्या करना चाहिए, त्रुटि जो उसमें कमी रह गया है कि समय पर नहीं पहुंचाता है उसको हटा देगा, तो उससे क्या होगा, उपभोक्ता को राहत मिलेगा कि नहीं यार पहले 10 मिनट लेट से पहुंचाते थे, हमको भूख लगल था, अब ठीक टाइम पर पहुंचा देता है। हम 8 बजे बोलते हैं तो 8 बजे से 2 मिनट पहले पहुंचा देता है, ये अच्छा बात है। हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति। अगर किसी को कोई हानि हो गया है या तो कोई भी चोट हो गया है किसी से रिलेटेड, तो उसका में जो क्षति हुआ है, उसको जो हानि हुआ है उसको पूरा के पूरा पूर्ति करिए, उसको पूरा करिए, तो उससे उपभोक्ता को राहत मिलेगा। कोई चीज से तुमको हानि हो गया, मान लीजिए हम मीठा लेके गए दुकान से 1 kg का के और उसमें 900 ग्राम था, 100 ग्राम कम था, तो उसमें क्या किया, हानि हुआ मेरा। अब मेरा हानि हुआ तो उसको क्षतिपूर्ति करेगा। जो भी हम पर बीत रहा है ना कि 100 ग्राम इससे हमसे ठग लिया है, अगर उसको पूरा कर देगा, 100 ग्राम वापस लौटा दिया,
तो हमको राहत मिलेगा, आराम मिलेगा, तो कहेंगे कि ये सब ठीक है। उपभोक्ता के यही सब राहत है। अभी पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे। अभी जो भी कुछ पढ़े थे उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता जागरण। अब उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे, आखिर ऐसा कौन कौन सा नारा है जिससे उपभोक्ता को हम लोग जागृत कर सकते हैं। उपभोक्ता मतलब जो इस्तेमाल करता है कोई भी सामान को, तो हम लोग एक उपभोक्ता है। जब कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता है, यानी कि हर एक कोई भी सामान को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को जागृत करना है कि आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग को ठगा जा सकता है, लूटा जा सकता है बेईमानी करके। तो उन सब के लिए क्या क्या है। उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे निम्नलिखित हैं। पहला में है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति कोई सामान को इस्तेमाल करता है किसी से भी लेकर के, तो उसको पहला नंबर क्या करना चाहिए कि सतर्क रहना चाहिए हर चीज से। दुकानदार तुमको ठग भी सकता है, तुम अपना आदमी हो या दूसरा आदमी हो, रहा कोई मतलब नहीं उसको, बस उसको प्रॉफिट चाहिए किसी तरीके से। तो पहला नारा है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा में क्या है, ग्राहक सावधान। लोगों को सावधान करना होता है कि ग्राहक सावधान, नहीं तो तुमको लूट लेगा दुकानदार, इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्राहक सावधान। तीसरा में है अपने अधिकारों को पहचानो। आपका जो भी अधिकार है आप उसको पहचानिए। किसी के मतलब बहकाव में आकर के अपने आप को मतलब खराब मत कीजिए, अपना क्रेडिट को, अपना अधिकार को खराब मत कीजिए। अपना अधिकार जो भी है आपका उसको आप पहचानिए। नंबर 4 है जागो ग्राहक जागो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना हमेशा। जागो ग्राहक जागो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नारा सही है, या कौन सा नारा सही है या ठीक है। तो उसमें आएगा जागो ग्राहक जागो, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, किताब में भी यही वाला दिया हुआ एकदम पूरा ऊपर में हेडिंग मार के, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। 5वां नंबर है उपभोक्ता के रूप में, आप एक उपभोक्ता है तो अपना अधिकार को रक्षा करिए। जो भी आपका अधिकार है उसको रक्षा करिए, ना तो दूसरा को लूट लेगा आपको, इसलिए ध्यान रखना है। हंसना नहीं है हर चीज में जाकर के, अपने आप को सावधान रखना है, जागृत रखना है, अपने अधिकारों को पहचानना है, सुरक्षित रहना है, अधिकार का रक्षा करना है।